नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी कदर, आज आपके सामने सूरह नूर के बाज़ अहम मज़ामीन के हवाले से अपनी चंद गुज़ारिशात को रखने की कोशिश करूँगा और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तौफ़ीक दी तो उसके बाद सूरह फुरकान के हवाले से भी अपनी चंद गुज़ारिशात को आपके गोश गुज़ार किया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, इंसान जब समाज या मुआशरे में रहता है तो जो बुराइयां अहलाकी सतह के ऊपर इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं, उनमें से एक बुराई ज़िनाकारी का इर्तिकाब है। कोई भी इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फितरत सलीमा से नवाजा हो, वो किसी भी तौर के ऊपर ज़िना की हिमायत नहीं कर सकता। हर मर्द और औरत जिसकी परवरिश, जिसकी नशो नुमा अच्छे और अहलाकी और हयादार माहौल में हुई हो, उसको फितरी तौर पर ज़िना से नफरत होती है। लेकिन मुआशरे के अंदर बहुत से ऐसे अनासर भी मौजूद होते हैं जो ज़िनाकारी को कुछ भी ऐब नहीं समझते और किसी की इज्जत को पामाल कर देना उनके लिए मामूली बात होती है। इसके लिए बहुत तरह के हथकंडे को इस्तेमाल करते, बहुत तरह की चलाकियाँ करते, मक्कारियों का इर्तिकाब करते। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िनाकारी के नेटवर्क और बदकिरदारी के जो सारे के सारे इम्कानात और लवाजमात हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सूरह नूर के अंदर ऐसे अहकामात का नज़ूल फरमा दिया है कि जिनके ऊपर अगर अमल कर लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मुआशरा कुल्ली तौर पर ज़िनाकारी से पाक हो सकता है। हज़रात गिरामी कदर, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के हालिक व मालिक हैं, उन्हें पता है हुआ आलमु बिकुम इज़ अंशाकुम मिनल अर्ज़ि व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनी उम्महातिकुम। वो हमें उस वक़्त से जानते हैं जब अपनी माओं के पेटों में जनियन की हैसियत से मौजूद थे, और हमें उस वक़्त से जानते हैं जब हमारे खमीरों को मट्टी से उठाया गया था। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर जिन अहकामात का नज़ूल फरमाया है, मैं उनको आगाज से लेके इख्तिताम तक नहीं बल्कि तदरीजन आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूं कि ये आमाल अगर कर लिए जाएं जो सूरह नूर के अंदर मौजूद है, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मुआशरे को गुनाहों से, बदकिरदारी से और बेहयाई से पाक किया जा सकता है। हज़रात गिरामी कदर, उससे कबल मैं एक बात को आपके गोश गुजार करना ज़रूरी समझता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल में समर का ऐलान फरमा दिया, वला तक़रबुज़्ज़िना, कि बुराई करना तो बड़ी दूर की बात है, बुराई के करीब भी नहीं जाना चाहिए। चुनाचे सूरह नूर के अंदर जिन अहकामात का नज़ूल फरमाया गया है, उनमें से कुछ अहकामात तो बराह रास्त बुराई को कुचलने वाले हैं और कुछ अहकामात ऐसे हैं जो उन रास्तों के इंसान को रोकने वाले हैं जो इसकी तवज्जो बुराई की तरफ मबजूल करवाने वाले हों। हज़रात गिरामी कदर, इस ज़िमन के अंदर पहली बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल करवाना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में समर का ऐलान फरमा दिया, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि मोमिनों को चाहिए जो मर्द जवान हों कि अपनी निगाहों को झुका के रखा करें और अपनी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ किया करें। निगाहों को झुका के रखने का हुक्म अगर इसके ऊपर मर्द हजरात सही मानों में अमल पैरा हो जाएं तो मुआशरे से बहुत हद तक बुराई का खात्मा हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जहन और आंखों के दरमियान जो एक लिंक रखा है, एक जुड़ाव रखा है, अगर इंसान किसी गंदे मंजर को नहीं देखेगा, किसी नामहरम औरत को नहीं देखेगा, अपनी निगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको खुद बहुत ज़िनाकारी से दूर फरमा देंगे। हज़रात गिरामी का दूसरे नंबर के ऊपर आपने अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज इन नुकात को अपने जहन की तख्ती के ऊपर लिख लेना है। ये नुकात आपके लिए भी, आपके बेटों के लिए भी, आपकी बेटियों के लिए भी इंशाअल्लाह बाकिरदार जिंदगी गुजारने के हवाले से इंतहाई मुफीद साबित होंगे। दूसरे नुक्ते की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस अमर का ऐलान फरमाते हैं, कुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, कि मोमिना औरतों को भी चाहिए कि वो भी अपनी निगाहों को झुका के रखा करें और अपनी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ किया करें।
उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर औरतों के ऊपर पर्दे के अहकामात का भी नज़ूल फरमाया कि उनको अपनी जीनतों को जाहिर नहीं करना चाहिए, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर पर्दे के बावजूद जो औरत की कदो कामत है या उसका एक अपीयरेंस या आउटलुक है, अगर वो जाहिर हो जाती है तो उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला मुआवजा नहीं करेंगे। बाद लोगों ने इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से चेहरे की बेपर्दगी को ताबीर करने की कोशिश की। ये मौक़िफ़ इस्लामी एतबार से सही मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि यह मौक़िफ़ अदिल्ला के एतबार से कमज़ोर मौक़िफ़ है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने बूढ़ी औरतों को इस सूरत के अंदर अपने पर्दे में तखफीफ करने की इजाज़त दी है, और साथ ही ये बात भी इरशाद फरमाई है कि उनके लिए पारसाई को इख्तियार करना बेहतर है। हज़रात गिरामी कदर जरा इस बात के ऊपर गौर कीजिए, अगर चेहरे का पर्दा पहले ही नहीं था तो वो कौन सा पर्दा है जिसकी रुख्सत बूढ़ी औरतों को दी गई है? इसका मतलब यह है बूढ़ी औरतों को चेहरे के पर्दे की रुख्सत दी गई है, जबकि जब तक औरत बुढ़ापे के अंदर कदम नहीं रखती उसको अपने पूरे के पूरे वजूद को ढांपना चाहिए, और अगर वो अपनी जीनत को जाहिर करना चाहे तो अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, बेटे के सामने, शोहर के सामने, अपने ससुर के सामने, दामाद के सामने, भांजे के सामने, भतीजे के सामने, छोटी उम्र के नाबालिग बच्चे के सामने, या घर में काम करने वाले बूढ़े मर्द के सामने, कि जो बुढ़ापे की ऐसी हद को दाखिल हो चुका हो कि जिसके अंदर शर के इम्कानात बाकी ना रहे हों, तो ऐसी सूरत के अंदर उनके सामने अगर वो मुज़य्यन हालत में आ जाती है तो इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं। हज़रात गिरामी कदर, तीसरा हुक्म पर्दे का दिया गया, और चौथा हुक्म जो है उसके साथ ही मजीद एहतियात के तकादे को पूरा करते हुए ये दिया गया, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन, और औरतों को चाहिए कि अपने कदमों को जमीन के ऊपर जोर से मत मारें, कहीं ऐसा ना हो अगर उन्होंने अपने पाँव के अंदर कोई झंकार या पाजेब पहनी हो तो उस पाजेब की आवाज को सुन के गैर महरम उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। हज़रात गिरामी कदर, इस बात के अंदर इशारा है उस बात की तरफ कि बहुत से लोग बिला जवाज मर्दो जन के तबादला हयालात को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं। हज़रात गिरामी कदर, जरूरत के तहत डॉक्टर के पास जबकि लेडी डॉक्टर मौजूद ना हो, जरूरत के तहत किसी मसले के इल्म ना हो तो किसी मुफ्ती के पास अगर उस इलाके के अंदर कोई आलिमा फादिला औरत मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत के अंदर वो उससे रुजू कर सकती है। अगर लेडी डॉक्टर मौजूद हो और इल्म दीन का फहम रखने वाली सही आलिमा औरत मौजूद हो तो मेरा ये मौक़िफ़ है उस सूरत के अंदर मर्दों से रुजू करने की, चाहे वो डॉक्टर हो या आलिम हो, कोई जरूरत बाकी नहीं रहती। ये जरूरत तब तक बाकी रहती है जब तक इस फील्ड के अंदर खवातीन कॉम्पिटेंट आपके सामने मौजूद ना हो। चुनाचे मैंने हमेशा औरतों के दो फील्ड्स के हवाले से एजुकेशन हासिल करने की हमेशा हौसला अफजाई की है। एक औरत को लेडी डॉक्टर जरूर बनना चाहिए ताकि मुसलमान औरतों के पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, और एक मुसलमान औरत को टीचर जरूर बनना चाहिए ताकि टीचिंग के दौरान बेतकल्लुफी के साथ अपनी हम सिनफ उस्ताद के सामने, अपनी हम सिनफ उस्तानी के सामने जो है तालिबा अपने मौक़िफ़ को, अपने सवालात को खुल के उनके सामने रख सके। हज़रात गिरामी कदर, इसके अलावा आज़ादाना तबादला ख्याल की इस्लाम के अंदर गैर महरमों के साथ कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन के अंदर इस बात का इशारा मौजूद है कि परवरदिगार आलम इस बात को क्यों कर गवारा कर सकते हैं कि मर्दो जन का आज़ादाना इख्तिलात हो, जबकि परवरदिगार आलम इस बात को भी कबूल करने के ऊपर आमादा तैयार नहीं कि औरत के कदमों की झंकार गैर महरम मर्द के कानों के अंदर जाए। हज़रात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन महरम रिश्तों के सामने अपनी जीनतों को जाहिर करने की इजाजत दी है, उनके अलावा तमाम गैर महरम रिश्तेदार, हाँ वो कितनी भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, उनके सामने बेहिजाब हालत के अंदर आने की औरत को हरगिज़ इजाजत नहीं है।
चाहे वो उसका देवर हो, चाहे वो उसका जेठ हो, चाहे बहनोई हो, चाहे उसका फूफा हो, चाहे उसका हालू हो, चाहे उसका कजन हो, उनके साथ बेहिजाब आमने सामने आना, यह दर हकीकत बुराई के दरवाजों या इम्कानात को खोलने की बात है और इसकी इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हजरात गिरामी कदर, इन तमाम की तमाम तदाबीर के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरत के अंदर इस तदबीर का भी जिक्र किया, वन की हुल्लायाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम, और शादियां करो बेनिकाह लड़कों और औरतों की, गुलामों और लौंडियों की, हत्ता के अगर वो फकीर भी क्यों ना हो, अगर वो माली एतबार से गैर मुस्तहकम भी क्यों ना हो, उनकी लाजमन शादी करनी चाहिए। इन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही, अगर वो फकीर भी होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने फजल करम से गनी फरमा देगा। हजरात गिरामी कदर, और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बुराई को रोकने वाले दो मजीद जो प्रिकॉशनरी मैयस हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने वादे फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने घर के अंदर जो इंसान की हलवत के औकात हैं, 3 औकात मुकर्रर फरमा दिए। इशा का वक़्त, इशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक, इसी तरह जोहर के बाद जो कलूले का वक़्त है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का हुक्म दिया कि तुम्हारी औलादों में से छोटे बच्चों की भी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि तुम्हारे कमरों में बगैर इजाजत के इन औकात के अंदर दाखिल ना हो। हाँ, इन औकात के अलावा अगर वो तुम्हारे कमरों में आना चाहते हैं तो तुम्हें उनको इस चीज की इजाजत देनी चाहिए और उनके ऊपर इस हवाले से कोई मुआवजा नहीं होना चाहिए। हजरात गिरामी कदर, हलवत के इन औकात के अंदर किस अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने शर्म का हुक्म दिया, हया का हुक्म दिया। मकसद क्या है कि बच्चों की आंखों के अंदर कोई ऐसा मंजर ना आए, उनके सामने कोई ऐसी तस्वीर ना आए जिसके नतीजे के अंदर उनके अंदर जबीली तकादे या उस हवाले से कोई तजस्सुस की कैफियत पैदा हो। हजरात गिरामी कदर, इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी हुक्म दिया कि जब तुम किसी के घर जाते हो तो तुम्हें वहां पर उस घर के अंदर दाखिल होने से पहले घर वालों को सलाम करना चाहिए। अगर सलाम के जवाब के ऊपर तुम्हें यह बात कही जाए कि तुम्हें घर के अंदर आने की इजाजत नहीं, तो तुम्हें पलट आना चाहिए। बगैर खंकारे, बगैर सलाम किए किसी घर में दाखिल होना तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं। हाँ, कोई ऐसी जगह जहां पे कोई रहाइश किसी की मौजूद ना हो, उन जगहों पर जहां पर तुम्हारा सामान पड़ा हो, तुम बगैर इजाजत के वहां पर दाखिल हो जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मुआवजा नहीं करेंगे। आजकल दोस्ती यारी के अंदर, करीबी अजीजदारी के अंदर यह चलन आम है। लोग घरों के अंदर बगैर इजाजत लिए, बगैर परमिशन लिए, बगैर सलाम किए, बगैर खंकारे अंदर दाखिल हो जाते हैं। हजरात गिरामी कदर, उस वक्त कई मर्तबा यह भी होता है कि किसी खातून ने सही तौर पर पर्दा नहीं किया होता, चुनाचे नामुनासिब हालत के अंदर किसी खातून के वजूद के ऊपर नजर पड़ने के इम्कानात होते हैं। ये बात किसी भी तौर पर इस्लामी अखलाकियात से मुताबिकत नहीं रखती। हजरात गिरामी कदर, चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसी के घर में इजाजत के साथ, सलाम के साथ, खंकारने के बाद हमें अंदर दाखिल होने की इजाजत दी है। हजरात गिरामी कदर, जरा गौर कीजिए अल्लाह ताला ने कैसे कैसे खूबसूरत अहकामात का नज़ूल फरमा दिया। साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में इस बात का भी जिक्र किया कि चकले घर और कहबागरी के अड्डों को चलाने की मुसलमान मोमिनों को कोई इजाजत नहीं है। मुसलमान मोमिन जिस्म फरोशी के अड्डों को चलाने का उसको किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं है। और साथ ही अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र फरमा दिया कि चकलो घरों के अंदर कई मतलब ऐसी औरतें भी चकला के अंदर अपना जिस्म बेचने के ऊपर आमादा तैयार हो जाती हैं, जो खुशदिली से ये काम नहीं कर रही होती, या मुआशी डिप्रेशन की वजह से, या समाजी बंधन या समाजी हालात की वजह से, या किसी बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से, किसी गैंग के हाथ में चढ़ जाने की वजह से, या नस्लन बाद नस्लिन इस गुनाह के धंधे से बस्ता होने की वजह से वो औरतें मजबूरी के तहत अपना जिस्म बेचने के ऊपर आमादा तैयार हो जाती हैं। हालांकि उनकी नीयत ये नहीं होती कि अपने जिस्मों को बेचें, जिस्मों को फरोख्त करें। अगर कोई औरत मजबूरी के तहत ना चाहते हुए
जबरन गन पॉइंट के ऊपर या उसकी जान के खतरे के बदले उसके जिस्म को बेचा जाए या कहबागरी के धंधे में उसको इस्तेमाल किया जाए, तो अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत बात कही, वमन युकरी हुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम, कि जो औरतों को जबरन धंधे के ऊपर चलाएगा अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को मुआफ कर देगा, इसलिए कि वो उस गुनाह के ऊपर राजी नहीं थी। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बुराई की रोकथाम के लिए एक और बात का भी जिक्र किया और वो तरीका एक कार बतलाया कि जिसको देखकर जिसको सुन के इंसान जो है इस बात को तस्लीम करने के ऊपर मजबूर हो जाता है कि यकीनन मेरे मालिक के अहकामात सारे ही सोने से ज्यादा कीमती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका व ज़ानियतु ला यनकिहु इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिमा ज़ालिका लिल मोमिनीन। पाक दामन मर्द को कभी बदकार औरत के साथ निकाह नहीं करना चाहिए और पाक दामन औरत को कभी बदकार मर्द के साथ निकाह नहीं करना चाहिए। जानी का निकाह जानिया या मुशरिका से तो हो सकता है और जानिया का निकाह जानी या मुशरिक से तो हो सकता है, वह हुर्रिमा ज़ालिका लिल मोमिनीन, लेकिन नापाक मर्द का निकाह पाक औरत के साथ और पाक औरत का निकाह नापाक मर्द के साथ करना इस्लाम में हराम है। अत्तय्यबातु लित्तय्यबीना वत्तय्यबूना लित्तय्यबात अल-खबीसातु लिल-खबीसीना वल-खबीसूना लिल-खबीसात वत्तय्यबातु लित्तय्यबीना वत्तय्यबूना लित्तय्यबात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हबीस मर्द जो हैं वो हबीस औरतों के लिए हैं और हबीस औरतें हबीस मर्दों के लिए हैं और तैयब औरतें तैयब मर्दों के लिए हैं और तैयब मर्द तैयब औरतों के लिए हैं। हज़रात गिरामी कदर, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारी की एक असास को हमारे सामने वादे कर दिया कि निकाह के रिश्ते में इंसान को पाक दामन औरत को चुनना चाहिए। यहां तक के अल्लाह तबारक व तआला ने इस हवाले से ईमान और इस्लाम की शर्त को भी वक्ती तौर पे कम अहमियत दी है पाक दामनी के मुकाबले के ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वल मुहसनातु मिनल मुमिनात वल मुहसनातु मिनल लजीना ऊतुल किताब मिन कब्लिकुम। पाक दामन औरतें जो अहले ईमान में से हों और पाक दामन औरतें जो अहले किताब में से हों। गोया के बदकिरदारा औरत अगर मुसलमान भी क्यों ना हो तो मुसलमान का निकाह उससे किसी तौर पे करना दुरुस्त नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बुराई की रोकथाम के लिए एक और तदबीर का भी जिक्र किया और वह तदबीर यह है कि मुआशरे के अंदर कई लोग ऐसी औरतों को जिनका कोई सरपरस्त नहीं होता या ऐसी औरतें जिनका शोहर या जिनका बाप जो है इंतकाल कर चुका होता है उनके बारे में अफवाहें उड़ाते हैं, उनके बारे में जुबान दराजी करते हैं सिर्फ जुबान की लज्जत को लेने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र फरमा दिया, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दतन वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। कि जो लोग पाक दामना औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं उनको इस तोहमत रादी के बदले 80 कोड़ों की सजा मिलनी चाहिए और उनको आइंदा के बाद फासिक करार दे के मुसलमान मुआशरे में उनकी किसी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, इन तमाम तदाबीरों को जिनका तल्लुक फर्द के साथ है अल्लाह तबारक व तआला ने बयान करने के बाद एक ऐसी तदबीर का जिक्र किया जिसका ताल्लुक रियासत के साथ है। और रियासत की तदबीर क्या है कि तमाम के तमाम एहतियाती तदबीर करने के बावजूद अगर कोई ज़िनाकारी का मुर्तकिब हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमर का ऐलान फरमाते हैं, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा वला ताखुज़कुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल यशहद अदाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन। जानी और जानिया को 100 कोड़े लगने चाहिए और ये इनके किए की सदा है। और जब उनको सदा मिल रही हो तो तुम्हारे दिल के अंदर उनके बारे में कोई रहम वाली बात पैदा नहीं होनी चाहिए। हकूक इंसानी का झूठा प्रोपेगेंडा और गलत किस्म की जो है बयानियां कहीं तुम्हारे दिल के ऊपर असरअंदाज ना हो, तुम्हें मुतासिर ना कर दे। तुम्हारे दिल के अंदर ये बात होनी चाहिए कि ये जो सजा इनको मिल रही है इनके किए की सजा है
वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, और उनको सदा जब मिल रही हो तो मुसलमानों की एक जमात को इस सदा के ऊपर जो है बकायदा तौर के ऊपर इसका जो है शाहिद होना चाहिए, गवाह होना चाहिए। क्यों गवाह होना चाहिए? ताकि मुआशरे के अंदर बाहर निकल के ये बात बतलाई जा सके कि अगर बुराई करोगे तो 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, और अगर बंदा शादीशुदा हो तो शादीशुदा बंदे के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिना की सूरत के अंदर जिंदगी के हक ही को छीन लिया है, उसको पत्थर मार मार के संसार कर देना चाहिए। कत्ल कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन कत्ल की सजा संसार नहीं बल्कि कत्ल का बदला कत्ल है। लेकिन जानी को मारने का तरीका, शादीशुदा जानी को मारने का तरीका एक कार क्या है? उसको पत्थर मार मार के रजम कर दिया जाए, ताकि उसके वजूद से उस गुनाह की लज्जत का एहसास जो है उसके वजूद के हर जर्रे से बाहर निकाल दिया जाए। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बुराई की रोकथाम के लिए एक और नसीहत का भी जिक्र किया। ये कई मर्तबा डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ऐसा भी होता है कि इंसान के पास 4 गवाह मौजूद नहीं होते, लेकिन इंसान अपनी आंखों से अपनी बीवी को बुराई का इर्तिकाब करते हुए देख लेता है। हज़रात गिरामी कदर, ऐसी सूरत के अंदर बंदे का दिल अपनी बीवी से बिल्कुल बदगुमान हो जाता है और उसके साथ रहने के ऊपर आमादा और तैयार नहीं होता। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 गवाहों की शर्त को साकित करके मर्द को इस बात की इजाजत दी है वो 4 कसमें खाए कि मेरी बीवी बुरी औरत है, और 5वीं कसम खाए कि मेरे पे अल्लाह की लानत होकर मैं झूठ बोल रहा हूं। हज़रात गिरामी का दुनिया इम्कानात के अंदर इस बात के इम्कानात बहरहाल बाकी रहते हैं कि इंसान अपनी बीवी से इंतकाम लेना चाह रहा हो या उसको डीफेम करना चाह रहा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बीवी के डिफेंस के लिए इस बात के इम्कानात रखे कि अगर वो कानून के कटहरे में खड़े होकर 4 कसमें खाती है कि मेरा हावन मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, और 5वीं कसम ये खाती है कि अल्लाह तबारक व तआला का मेरे पे गजब हो अगर मेरे हावन का इल्जाम सच्चा हो, तो उनके दोनों के दरमियान हमेशा के लिए तफरीक पैदा कर दी जाए। इसको लान कहा जाता है, यानी लानत का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद तफरीक कर दी जाए। और अगर लानत के जवाब के अंदर बीवी अपने दिफा के लिए कस्में नहीं उठाती तो उसके ऊपर रजम की सदा को लागू कर दिया जाए। हज़रात गिरामी कदर, इन तमाम तदाबीर को मुआशरे के अंदर इख्तियार कर लिया जाए तो आप खुद ईमानदारी से ये बात बतलाएं, क्या मुआशरे में बुराई के कोई इम्कानात बाकी रह सकते हैं? हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि मुसलमानों के अंदर फहाशी फैले, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी अजाब दर्दनाक को रखा है, आखिरत के अंदर भी दर्दनाक अजाब को रखा है। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दारुल अमल बनाया है, ये असल में अजाब की जगह नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यहां पर भी बाज बड़े गुनाहों की वजह से इंसानों को अजाब देते हैं। उन बड़े गुनाहों में से गुनाह यह भी है कि मुआशरे के अंदर गंदे लिटरेचर को छापा जाए, मुआशरे के अंदर गंदी वेबसाइट्स को आम किया जाए, मुआशरे के अंदर गानों और गंदे ड्रामों को आम किया जाए, मुआशरे के अंदर गैर महरम आपस में उनके इख्तिलात को प्रमोट किया जाए, मुआशरे के अंदर बेहयाई को प्रमोट करने वाले गीतों और म्यूजिक को आम किया जाए, मुआशरे के अंदर गंदी शायरी को आम किया जाए। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अजाबों को तैयार कर दिया है। हज़रात गिरामी कदर, सूरह नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर बुराई की रोकथाम के अहकामात का जिक्र किया, वहीं पर 2 मजीद बड़ी ही खूबसूरत बातें बतलाई, और उन्हीं बातों के ऊपर आज की गुफ्तगू को वाइंड अप करूंगा। एक बात यह बतलाई, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। अल्लाह का वादा है ईमान लाने वालों के साथ और अमले साले करने वालों के साथ कि अल्लाह उनको जमीन पे हिलाफत जरूर देगा, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने पहले लोगों को दी थी। जब कुरान मजीद के अंदर ये आयत आई, अभी जमीन के ऊपर सिद्दीक की हिलाफत कायम नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह का वादा पूरा हुआ। अल्लाह ने सिद्दीक को भी खलीफा बना दिया, फारूक को भी बना दिया, ज़िन्नुरैन को भी बना दिया, हजरत अली अल मुर्तदा को भी बना दिया, हजरत अमीर मुआविया को भी बना दिया, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज को भी बना दिया। हजरत गिरामी कदर, आज का मुसलमान मगलूब है, जलील है, रुसवा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है ना हमारे पास ईमान हकीकी है ना अमल खालिस है। अगर हमारे पास ईमान और अमल खालिस आ जाए
तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज भी अमेरिका, इंग्लिस्तान और यूरोप की तमाम ताकतें हमसे मगलूब हो सकती हैं। और आखिरी नुक्ते की बात जो इस सूरत के अंदर बयान की गई, जो अहमियत की हामिल है, वो ये है फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो हज़रत रसूलुल्लाह की हदीस को नहीं मानते, जो उनके इरशाद आलिया को नहीं मानते, जो उनके अहकामात वाज़ेहा को नहीं मानते, जो उनकी शरीयत को नहीं मानते, जो उनके हुलिये को नहीं मानते, जो उनके लिबास को नहीं मानते, जो उनके तर्ज ज़िंदगी को नहीं मानते, जो उनकी तहजीब व सकाफत को नहीं मानते, जो उनके अंदाज़ गवर्नेंस को नहीं मानते, जो उनके अंदाज़ तिजारत को नहीं मानते, जो उनके अंदाज़ जिहाद को नहीं मानते, जो उनके अंदाज़ सियासत को नहीं मानते, वो दुनिया में जलील होंगे और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए दर्दनाक अदाबों को तैयार कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई हैं, जो सुनी गई हैं, खसूसन बदकिरदारी की रोकथाम के हवाले से, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों के पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की बेचैनियों बेकरारियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के घरों में अमन व सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं उन पर सब्र करने वाला बना। अल्लाह इंसान वाली ज़िंदगी में हर तकलीफ़ से और आज़माइश से हम सबको महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से किनार फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की दिल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह रमज़ान की रातों के क़याम को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल करम से दिन के रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम वाली ज़िंदगी ईमान वाली मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें कुरान मजीद को समझने, उस पर अमल पैरा होने और उसकी तबलीग करने और उसके क़याम के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम वाली ज़िंदगी ईमान वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफायाब फरमा। अल्लाह कोरोना की लपेट में आने वाले तमाम मुसलमान मरीज़ों को शिफायाब फरमा। अल्लाह पूरा मन इंसानियत जो कोरोना की लपेट में है, अल्लाह उनको भी इस मूजी मर्ज से उनको भी दूर फरमा। अल्लाह हमारी तमाम रूहानी तमाम जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा। अल्लाह जितने लोग तौहीद पे फोत हुए उनकी बाकी हताओं को मुआफ़ फरमा। अल्लाह जितने लोग आमाल सालेह करते हुए दुनिया से रुखसत हुए उनकी बाकी हताओं को मुआफ़ फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।